बदलते भारत की शान। राइस बाउल ऑफ कश्मीर, कश्मीर का आनंद। पुलवामा से मैं राधिका चौधरी आप सबका स्वागत करती हूँ। आज कश्मीर की इन पहाड़ियों के बीच है और गांव है पतलबाग, जिला आप समझ गए होंगे पुलवामा। इसे बात करने वाले हैं प्राकृतिक खेती। देखिए पहाड़ों में रहने वाले लोगों ने भी जीरो बजट वाली फार्मिंग को अपना दिल्ली से पुलवामा पहुंच गई हैं। पुलवामा के पतलबाग गांव में पहुंच गई हैं। देखिए इस गांव का नाम सुनकर ये वो गांव है जो लाल सोना केसर उगाता है। एक बार जोरदार से तालियां भाई अपने आप के लिए। अगर अमीर किसान इन्हें कहा जाए तो कोई गलत नहीं होगा। ये अमीर किसानों की तस्वीर आप तक पहुंचा रही हूँ क्योंकि लाल सोना हर कोई नहीं उगा सकता। और यहाँ पर सिर्फ लाल सोना ही नहीं होता है, यहाँ पर दूध का उत्पादन भी सबसे ज्यादा होता है, यहाँ पर चावल का उत्पादन भी सबसे ज्यादा होता है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ के किसान प्राकृतिक खेती, ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं। तो चलिए इन्हीं किसानों से शुरुआत करते हैं। हमारे साथ देखिए विज्ञान बैठा है कृषि विज्ञान केंद्र से, तमाम किसान भाई बैठे हुए हैं पतलबाग से। सबसे पहले यहीं से शुरुआत करूंगी मैं किसान भाई से। सर नमस्कार। थैंक यू मैम, आप यहाँ पे आए हमारे गांव में, आपको सबसे पहले पोस्ट वेलकम। जो हमारा गांव है ये डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में पड़ता है। यहाँ पे कई तरह की फार्मिंग करते हैं, जो कि वर्ल्ड की जो रिचेस्ट फार्मिंग है केसर, आपको पता है सैफरन, वो यहीं पे होता है इस गांव में। वर्ल्ड की सबसे रिच खेती, रिचेस्ट खेती है, यस मैम, जिसको रेड गोल्ड भी कहा जाता है। उसके साथ साथ यहाँ पे शीप फार्मिंग भी होते हैं। यहाँ पे लगभग 73 शीप फार्म्स है, लोगों को अपने फार्म्स है। और यहाँ पे लगभग 370 कावज भी है जो मिल्क देते हैं गाय। तो इसके साथ साथ जो भी यहाँ पे वेजिटेबल्स उगा रहे हैं, हम धान उगा रहे हैं, दूसरे जो ओट्स वगैरह यहाँ पे, तो वो हम सब यहाँ पे गाँव में उगाते हैं। यहाँ पे लोग ज़्यादातर इंटीग्रेटेड फार्मिंग जिसको कहते हैं वही करते हैं लोग। मतलब हम उतना ज़्यादा डिपेंड नहीं है बाज़ार पे, हम लोगों को मतलब खिलाते हैं, हम लाते नहीं बाहर से लेकिन लोगों को देते हैं। तो बड़े अच्छा खुश हुआ कि आज आप हमारे गाँव में आए हैं। देखिए हम कितने खुश होंगे ये बाद में पता चलेगा। गया था वो 200 हेक्टेयर में, तो यहाँ पे इस साल इतना अच्छा सरसों हुआ था, मतलब जो भी बाहर से कोई देख रहा उसका दिल खुश रहा था। इतना मतलब पीले फूल खिले हुए थे। तो इसी के साथ से उन्होंने यहाँ पे एक पैडी टेक्नोलॉजी दिया हमें, SR4 हेक्टेयर में 80 क्विंटल धान निकलता है उसमें। मतलब बहुत ज़्यादा एक लोकल वैरायटी और एक टेक्निकल साइंटिस्ट का बनाया हुआ वैरायटी, मतलब बहुत अंतर है इसमें। तो यही एक तरक्की याफ्ता होता है मैम। विज्ञान से कितना जुड़ पाए हैं आप? बिल्कुल, हमारा और इनका एक मतलब फैमिली जैसा रिश्ता है। मतलब जैसे नाखून और मीट का रिश्ता है, वैसे इनका भी हमारे साथ रिश्ता है। यहाँ आते हमारे गांव में, यहाँ इनको मतलब किसान और ये हम दोस्त, मतलब दोस्त बन के उठते बैठते हैं। बहुत जानकारी आपको, बैठिए। बहुत धन्यवाद जी। और भी हमारे यहाँ किसान भाई है, युवा है जी। क्या नाम है आपका? फैजान रसूल। पढ़ाई करते हो? जी मैं BBA में पढ़ता हूँ, लेकिन उसके साथ साथ मैं अपने फादर को भी उनकी खेतीबाड़ी में थोड़ा सा मतलब हाथ बटा रहा हूँ। और मेनली जो हमारे यहाँ जो फार्मिंग होती है वो इंटीग्रेटेड फार्मिंग होती है, यानी कि हम किसी एक क्रॉप पर या किसी एक ब्रीड पर, तो उससे हमें काफ़ी फ़ायदा पहुँचा। क्या हुआ है पिछले 5 सालों में कि BBA किया हुआ बच्चा, BBA किया हुआ स्टूडेंट खेती के बारे में इतना गुणगान कर रहा है? जी, बहुत सारी चेंजेस हुई हैं। फर्स्टली मैं कहूँगा कि काफ़ी सारी वैरायटीज़ जो हैं, जो हमारी रिवायती मतलब जो प्रिमिटिव क्रॉप्स होती थी उनमें प्रोडक्शन जो थी कम थी। लेकिन अब जितने भी नए वैरायटीज़ हमें दी गई हैं उनमें से जो हैं क्रॉप यील्ड बढ़ा है। मैं यहाँ पर प्रोडक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रोडक्टिविटी की बात कर रहा हूँ। प्रोडक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। बैठिए, बहुत धन्यवाद। और भी हमारे यहाँ पर किसान है, लेकिन पहले मैं विज्ञान से पूछूंगी। सर नमस्कार। नमस्कार मैम। क्या नाम है आपका? डॉक्टर एजाज। अच्छा डॉक्टर एजाज जी, आप क्या भूमिका निभाते हैं किसानों के लिए? जी मैम, हमारा काम है, जो हमारा कृषि विज्ञान का काम है ना, हमारा
ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी फ्रॉम लैंड टू लैब। जैसा कि आपने देखा है यहाँ पे फार्मर्स बहुत सारे पड़े हैं। ये जो गांव है पतलबाग, ये हमने अडॉप्ट कर लिया है। तो इसमें जो भी हमारी नई टेक्नोलॉजी या नया सीड जो आता है, जैसे इन्होंने कहा कि मस्टर्ड का, ऑयल सीड का हमारा SS2 अपनी यूनिवर्सिटी का है, वो यहाँ पे हमने प्रोपेगेट करवाया है। उसके बाद हमने जो पैडी का, क्योंकि यहाँ पे पैडी एग्रीकल्चर क्रॉप्स में पैडी और ये जो ऑयल सीड है वो लगाते हैं, और उसके बाद जो है ये सरसों के इसका सैफरान के साथ भी करते हैं। और उसके अलावा जिन इनकी इंटीग्रेटेड फार्मिंग में इनका शीप और डेयरी एंटरप्राइजेस भी बहुत सारे हैं। जैसे कि अभी हमारे जो फार्मर साहब बोल रहे थे कि ऑलमोस्ट अप टू 350 जो हमारे यहाँ पे हाउस होल्ड हैं, इनमें 70 to 80 जो लोग हैं, फैमिलीज़ हैं, वो शीप के साथ वाबस्ता है। और डेयरी तो ऑलमोस्ट मुझे लगता है 100% जो फैमिलीज़ हैं उनके, चाहे मार्जिनल है या कोई एंटरप्राइज नया खोला है डेयरी के साथ, अब सारे लोग जुड़े हुए हैं। सबसे ज्यादा क्या समस्या आती है यहाँ पे समस्या आती है इनकी जो मेन जो एग्रीकल्चर में है सैफरान की जो प्रोडक्शन, अब पिछले सालों तो कुछ थोड़ा कमी हुई है, अब बढ़ रही है, लेकिन उनकी समस्या ये है कि उसकी मार्केटिंग में उनकी प्रॉब्लम होती है। उनकी रेट जो है वो मतलब मार्केट फ्लैक्चुएट होता रहता है, तो इनकी अच्छी रेट नहीं मिलती है। प्रोडक्शन के हिसाब से तो अब प्रोडक्शन बढ़ने लगी है, लेकिन रेट बड़ा ये उन पर इफेक्ट कर रही है। उसके बाद जो उनका जो ट्रेडिशनल वेराइटीज़ थी एग्रीकल्चर क्रॉप्स में, सरसों है या क्या नाम है इसका, पैडी है, तो उसमें जो है वो प्रोडक्शन बहुत कम थी। तो अब जो हमारी यूनिवर्सिटी की जो नई रिलीज वेराइटीज़ है, जैसे SS2 है, ये मस्टर्ड में या पैडी में है SR4, तो उसकी जो है प्रोडक्शन ऑलमोस्ट डबल हो गई है। और उससे ये सारे जो हमारे फार्मर्स है ऑलमोस्ट हर एक फार्मर के पास वो जो वेराइटी है वो पहुंच गई है। बैठिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर आप भी खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मैं प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अहमद मुगलू, मैं हेड हूँ KVK डिस्ट्रिक्ट पुलवामा का। अच्छा, किस सब्जेक्ट पे काम कर रहे हैं आप? हम इंटीग्रेटेड फार्मिंग पे भी काम कर रहे हैं और एग्रो फॉरेस्ट। एक साथ एक खेती में कितनी चीजें लगा रहा है हमारा किसान? देखो, जो हमारा जो हम बोलते हैं डबल इनकम जो हम बोलते हैं फार्मर की, तो इंटीग्रेटेड फार्मिंग एक ऐसा टूल है जो हमारे फार्मर को डबल इनकम दिला सकता है। जैसे कि हमारे फार्मर भाई आप देख रहे हैं कि ये बोल रहे हैं कि कोई बोल रहा है मैं सैफरान भी कर रहा हूँ, उसके साथ आलमंड भी कर रहा है, या कोई बोल रहा है मैं एप्पल के साथ पीस और पीस के साथ और कोई वेजिटेबल्स भी लगा रहा है। तो वैसे ही कुछ अगर ट्रीज भी लगाए तो, और उसी में शीप भी है और उसी में काऊ शेड भी है, तो दिस इज सॉर्ट ऑफ है इंटीग्रेटेड फार्मिंग कि उसका रिसाइकिल जो है, उसका जो वेस्ट है उसको रिसाइकिल खुद करना चाहिए। एक छोटा हमारा फार्मर भाई था इधर, ये भी बोला कि मेरे साथ शीप भी है, मेरे पास पोल्ट्री भी है, तो उसी FM को वो यूज़ करता है और वही वेस्ट वो यूज़ कर इन फार्म। और फर्टिलाइज़र जो केमिकल फर्टिलाइज़र वो कम कर रहा है। तो हम इस पर ज़्यादा ध्यान रहे कि हम चाहते हैं कि नेचुरल फार्मिंग, हम चाहते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक है, आप तो बहुत कुछ चाहते हैं, हम भी बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन किसान कितना अपना पा रहा है उस पर बात करेंगे। बैठिए जी, बहुत धन्यवाद। क्योंकि देखिए KVK की पूरी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी आपकी हो जाती है। आप खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? जावेद अहमद भट्ट। देखिए, जावेद अहमद जी ने कितना मतलब ठंड से बचने के लिए कपड़े पहने, सोचिए कितनी ठंड होगी यहाँ पर, लेकिन इस पर भी हम आपके बीच आए हैं। मौसम इतना सुहाना, इतनी खूबसूरत जगह पर रहते हैं, और सबसे अमीरी की बात ये हो जाती है, सबसे रिच खेती यानी कि केसर आप लगाते हैं। अच्छा, इसके अलावा और क्या करते हैं? फौरन हाजिर होते हैं। नई तकनीकी का है पूरा ज्ञान, कम पानी में ज्यादा मुनाफा करते हैं ये किसान। पहाड़ों पर बहने लगी है विकास की रफ्तार, बात पहाड़ों में बसे हुए अन्नदाताओं की। जैविक खेती से हो रहे हैं किसान माला माल। जो महिलाएं हैं वो आज किसी से भी कम नहीं है, वो कंधा से कंधा मिला रही है। कितना ही सूखा भी पड़ जाए तो भी ये फसल हमारी आ जाती है। लड़कियां पढ़ाई भी कर रही हैं, अपना खेती का काम भी कर रही हैं। देखिए किसान यात्रा मेरे साथ हर मंगलवार दोपहर 3 बजे। पुलवामा के पतलबाग से एक बार फिर वापस लौटते हैं ब्रेक के बाद, और किसान भाइयों से चर्चा करते हैं कि किस तरह से यहाँ पर आप प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। लेकिन कुछ सवालों के जवाब भी हम लेंगे। जी सर, ब्रेक से पहले एक किसान भाई ने पूछा था कि सब कुछ अच्छा है, सब बेहतरीन है, पहले के
कुछ सालों में यानी कि 5 सालों में बहुत बदलाव हुआ है, क्योंकि विज्ञान आ गया है, नई नई हाईटेक खेती की तरफ बढ़ रहे हैं। मार्केट के बिना क्या करें? जी, आई माई सेल्फ डॉक्टर रुखसार अहमद, कृषि विज्ञान केंद्र साइंटिस्ट ओलोरिकल्चर वेजिटेबल साइंस से डील कर रहा हूँ। जो किसान भाई ने अभी ये पूछा है कि हमें मार्केटिंग में प्रॉब्लम हो रही है, पहले तो प्रोडक्शन में प्रॉब्लम हो रही थी। जब हमने ये गाँव की सर्वे किया है, प्यारे पहले सर्वे बेसलाइन सर्वे हमने जब किया है, तो हमने इस गाँव में पाया है कि कुछ लोगों के पास किचन गार्डन में कुछ पी की वैरायटीज़ थी, उनका अर्ली वो तैयार हो जाता था। फिर हमने इंटरवेंशन ऑन द बेसिस ऑफ OFT ऑन फार्म ट्रायल जिसको हम बोल रहे हैं, हमने यहाँ पे एक इंटरवेंशन किया, उसका ठीक ठाक इस गाँव को फ़ायदा मिला है। सब्जियों में इनका गार्लिक का इस बार ठीक हो रहा है, क्योंकि मार्केट फ्लक्चुएट हो रहा है। जो उनकी शिकायत है, एक्चुअली ये गाँव ऑर्गेनिक प्रोड्यूस कर रहा है, ऑर्गेनिक का जैसे रेट मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कोई वो ऐसे रेलेंस फ्रेश माल्स वगैरह है नहीं उतना, क्योंकि एंड पे है। अब J&K स्टेट की तो टोपोग्राफी आपको मालूम है कितना दूर है मेट्रोपॉलिटन सिटी से, तो उसका भी एक ये फैक्टर है। दूसरा फैक्टर जो ये ऑलरेडी बोल रहे हैं, बहुत सारा इंपोर्ट इनका जो साफरान आ रहा है वो इंपोर्ट आ रहा है नेबरिंग कंट्रीज लाइक इन अफगानिस्तान एंड ईरान से आ रहे हैं, तो उसकी इंपोर्ट ड्यूटी कम गवर्नमेंट लगा रही है। उसकी वजह से क्योंकि यहाँ पे लोग डिस्करेज हो रहे हैं कि हम ये नहीं करेंगे, बट बहुत सारे स्टेप्स गवर्नमेंट ने लिए हैं, इनकरेजमेंट, इसमें बहुत सारे पैसा भी उन्होंने ये किया है, तो तब से उससे थोड़ा इनका बढ़ गया। अब इनकी ये शिकायत रह रही है कि हमारी मार्केटिंग की प्रॉब्लम है। मार्केटिंग की तो ऐसे स्टेट में तो ऐसे डिस्ट्रिक्ट में तो मार्केटिंग की लिटिल बिट प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि लैंडलॉक्ड है, तो उसमें इंटरवेंशन अभी चल रहा है। उसमें हमारा लासीपोरा में कोल्ड स्टोरेज है, जबकि ये ऑर्डिनरी स्टोर्स कूलिंग चेंबर्स यहाँ पे भी होनी चाहिए, जहाँ पे ये वेजिया के लोकल प्रोड्यूसर्स को फायदा आ जाए। तो इस समस्या का समाधान है। हाँ, यस। बैठिए, मैं किसान भाइयों से जान लेती हूँ, और भी हमारे यहाँ साथ में किसान खड़े हैं। जी नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? बशीर। अच्छा, बशीर। कैसे हैं आप? मैं ठीक। क्या करते हैं आप? मैं पढ़ता हूँ 12th क्लास में। अच्छा, 12वीं का स्टूडेंट बुजुर्गों की चौपाल चर्चा में क्या कर रहा है? चौपाल तो बुजुर्गों की होती है, बैठकर चर्चा करता है। इसका मतलब युवा भी खेती से जुड़ रहा है? हाँ, युवा बहुत, मतलब जो हम टीन एजर्स हैं, हम जुड़ रहे हैं इसके साथ, एग्रीकल्चर के साथ, क्योंकि बहुत सारी डेवलपमेंट हुई है, बहुत सारी। तो युवा खेती से जुड़ रहा है, इसका सीधा सीधा क्या मतलब है? खेती में कितना फायदा होगा? इसमें बहुत सारा फायदा होगा, क्योंकि हम जब जुड़ेंगे तो हमें पता है कि हमें, मतलब हमें एजुकेशन दी जा रही है स्कूलों में, एग्रीकल्चर के मुतालिक हमें बताया जा रहा है हम कैसे करें, हम मतलब हम अपनी प्रोडक्शन वगैरह कैसे बढ़ाएं। एक चीज और बताइए हुसैन साहब कि एग्रीकल्चर को लेकर यहाँ के बच्चे पढ़ते हैं? हाँ, पढ़ते हैं, स्कूलों में दिया जाता है, इसका एक अलग से सब्जेक्ट होती है। अच्छा, तो आप क्या करेंगे? आप पढ़ाई करके क्या? फार्मिंग के मुतालिक तो उससे फार्मर जुड़ रहे हैं, नई प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है। तो मान लो आप ये सोच लो, पिछले 5 साल से यहाँ पे जो सेफ्रॉन की प्रोडक्शन हो रही थी वो ख़त्म थी। मान लो पिछले 1 साल या 2 साल से अब बढ़ गई है। बढ़ गई? हाँ, जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है तो उससे बढ़ गई। आप वैसे खेती कर रही हैं और भी कुछ करते हैं? हम खेती कर रहे हैं और बिजनेस भी कर रहे हैं। अच्छा। बस खेती की बिजनेस। खेती का बिजनेस। ये देखिए कितनी अच्छी बात बोली है कि अब खेती सिर्फ खेती नहीं है, उसको हम बिजनेस कह सकते हैं। हाँ, बिजनेस कह सकते हैं, ये बिजनेस ही है। अच्छा, हाँ, क्या बात है। क्योंकि खेती को अगर आप बिजनेस के तौर पर देखेंगे तो खेती बहुत बड़ा आपको फायदा दे सकती है। आपका क्या नाम है जी? नजर अहमद। आप भी खेती करते हैं? हम योजना? हाँ। चलिए आपसे भी मैं पूछूंगी, क्या नाम है आपका? मेहराजुद्दीन। अच्छा, आप भी खेती करते हैं? मैं भी खेती करता हूँ। अच्छा, अब आप खेती को जैसे युवा हमारे बता रहे थे बिजनेस की तरह देखते हैं, तो खेती बिजनेस है या फिर क्या समझू मैं? नहीं, बिजनेस भी है, जिस तरह चलाएगा उस तरह बिजनेस ही है। यानी कि खेती मेहनत मांगती है? हाँ, मेहनत मांगती है। प्राकृतिक खेती है या फिर यूरिया वाली? नहीं, प्राकृतिक ही है। प्राकृतिक खेती? हाँ, प्राकृतिक कह सकते हैं फुल्ली प्राकृतिक। फुल्ली प्राकृतिक है। तो जिसमें किसकी खाद होती है सबसे ज्यादा? यही कावडंग होता है। अच्छा। और वेस्टेज होता है। और क्या होता है इसके अलावा आपके खेतों में? धान होता है, सरसों होता है। धान के लिए तो पानी की जरूरत होती है, तो पानी है? पानी है, हाँ, इरिगेशन है ना यहाँ। अच्छा, पानी की समस्या नहीं है? पानी की समस्या नहीं है अभी। खेती फिर अच्छी है जी। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? महोदय शाह। अच्छा, खेती कैसी है? अच्छी है। अच्छी है। मिट्टी की जांच कराने से क्या फायदा हो सकता है फिर? वो पता चलता है कैसे बनेगा, क्या क्या हो जाएगा इसको, इसलिए अच्छा। इसकी जांच करनी पड़ती पीएम किसान सम्मान निधि जो 2000 रुपए आते हैं आपके? वो आते हैं। आते हैं। अच्छा, यहाँ पर सम्मान निधि जो है 2000 आती है आपके पास? हाँ, आती है।
पीएम किसान सम्मान निधि जो सीधे आपके खाते में आती है वो आती है? हाँ आती है, 2,000 आती है। क्या बात कर रहे हो, कश्मीर तक पहुंच रही है? अच्छा, ये जो पीएम किसान सम्मान निधि की बात कर रही हूँ, 2,000 रुपए किसानों को दिए जाते हैं, आपकी जेब में आते हैं कि नहीं आते? आता है। आता है? कितनी किस्तें ले ली आपने? लगभग 6-7। कितनी आ गई है? अभी तो मेरी 12-13 किस्तें आ गई हैं। 12-13 किस्तें? कभी कोई बिचौलिया तो नहीं ले जाता? नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं। अच्छा, ये बिचौलिया खत्म हुआ कि नहीं हुआ? बिचौलिया खत्म हो गया, ये चमत्कार हो गया? वो पूरा खत्म है, बिचौलिया पूरा खत्म है। कैसे खत्म हुआ? गवर्नमेंट ही ऐसी आ गई कि बिचौलिया को खत्म कर दिया। डिजिटल सारा चल रहा है ना अभी, तभी तो ये खत्म हो गया। ये लीजिए, ये हमारा डिजिटल किसान हाईटेक खेती करने वाला सीधा बोल रहा है कि बिचौलियों का बिल्कुल खात्मा हो गया है। जी, आपका क्या नाम है जी? एजाज अहमद। एजाज अहमद जी, प्राकृतिक खेती करते कि नहीं करते? हाँ करते हैं। करते हैं। हाँ जी। और सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है मिट्टी की जांच करवाना, कभी करवाई है? हाँ करवाइए। मिट्टी की जांच करवाई है? जी। अच्छा, विज्ञान से कितनी मदद मिल पाती है? बहुत सारे प्रोग्राम जो हमारे फ्रंटलाइन डिमॉन्स्ट्रेशन है ये दिखाते हैं, बागों में आते हैं अच्छी तरह से। हाँ, मैंने गार्लिक लगाया था 2-2.5 कनाल का, 1,08,000 का मैंने बेचा है। एक बार तालियां, देखिए इतना नाम बोलते हैं ना तो ऐसे खुश हो जाते हैं। आप इतना परेशान होकर बोलते हैं, देखिए सबसे अमीर खेती आप ही करते हैं। नहीं करते हैं मैडम। सरकार से क्या क्या फायदा मिला है? सरकार से बहुत फायदा मिलता है। ये 2,000 रुपए सम्मान निधि आती है? हाँ आती है। अच्छा, पीएम किसान सम्मान निधि आती है? आता है मैडम। कितनी किस्तें आती है? आ गया लगभग 13-14 किस्त। 13-14 किस्तें कश्मीर की धरा पर किसानों को मिल रही है? जी मैडम। बराबर कभी कोई रुकी? नहीं, कोई नहीं रुकी। कोई नहीं रुकी? नहीं, 3 महीने अच्छा, देखिए देश की राजधानी में बैठकर सरकार ये कहती है, माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हमारे किसानों की आमदनी बढ़नी चाहिए, हमारे किसान खुशहाल होने चाहिए, उनको डबल इनकम करवाना है, उनको नई नई हाईटेक खेती से जोड़ना है। ऐसा कुछ हो रहा है? हो रहा है मैडम। हो रहा है? हाँ हो रहा है। यानी कि उनका सपना साकार कर रहे हैं? हाँ पूरा। जी, क्या नाम है आपका? जायद बशीर। आप भी खेती करते हैं? जी। मिट्टी की जांच यानी कि सॉइल हेल्थ कार्ड बना हुआ है? हाँ बना हुआ है। बना हुआ है? बिल्कुल। कैसी सी योजना भी है यहाँ पर? हाँ है। किसान क्रेडिट कार्ड? बिल्कुल है। अच्छा जी मैम। प्रधानमंत्री सिंचाई योजना भी एक आती है, वो भी है? यानी कि अगर फसल खराब हो जाए? हाँ वो भी है, बिल्कुल वो भी है मैम। वो भी है जी। हर योजना यहाँ तक पहुँच रही है, ये बहुत अच्छा लगा मुझे। एक यहाँ पर अधिकारी जी हैं, मैं उनसे पूछूंगी। जी सर, नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? डॉक्टर जहांगीर अहमद बाबा। मैं फल फूल का वैज्ञानिक हूँ कृषि विज्ञान केंद्र मालंगपुरा में। देखिए, फल और फूलों की आप खेती करवाते हैं, फलों में क्या क्या लगवाते हैं? फलों में जो ये पुलवामा डिस्ट्रिक्ट है, ये माना जाता है पूरे मतलब इंडिया में, ख़ास तौर पर बादाम के लिए, सेब के लिए, और जो सैफरान तो है ही, तो मेन जो यहाँ पे है वो बादाम और सेब है जी। लेकिन यहाँ पर किसानों ने कभी जिक्र नहीं किया, या लगाते नहीं है क्या किसान? नहीं, एक्चुअली मतलब उसमें जो बादाम है उसमें थोड़ा सा एक समस्या है, उसको हम बोलते हैं पार्क्यूपाइन। वो एक मतलब वाइल्ड लाइफ के अंडर आता है, एक जानवर जिसने मतलब हमारे इन पेड़ों को नुकसान पहुंचाया बहुत। तो लेकिन उसमें एक एक्ट है वाइल्ड लाइफ का, जिसकी वजह से हम उस मतलब एनिमल को हम मार नहीं सकते हैं। तो और उसमें क्या होता था कि पहले हमारे पास अच्छा मटेरियल नहीं होता था बादाम का, लेकिन अब मटेरियल अच्छा है, लेकिन जो ये पार्क्यूपाइन है उसकी डैमेज की वजह से अब लोग उससे मतलब ज़्यादा नहीं लगाते बादाम। तो क्या रास्ता है, हल कैसे होगा? रास्ता उसमें यही है कि मतलब गवर्नमेंट अगर परमिशन देगा तो वंस हम उस एनिमल को मतलब कंट्रोल कर पाएंगे, क्योंकि उसमें एक ऐसा एक्ट है जिसकी वजह से कोई भी फार्मर उस एनिमल को छेड़ नहीं सकता है। क्या कह सकते हैं, ये गांव पूरी तरह प्राकृतिक खेती करता है? जी बिल्कुल। जो यहाँ पे मतलब फल की किस्म है, जैसे मतलब बादाम है, अखरोट है, जो सेब के कुछ किस्म है, अकसाम है, तो उनमें हम बिल्कुल मतलब ऑर्गेनिक तौर पे हम उनको ना मतलब मैनेज कर सकते हैं। चलिए बैठिए। तो कई समस्या है तो कई समाधान भी है, इन बीच भी हमारा किसान कश्मीर का खेती कर रहा है। सर नमस्कार जी। नमस्कार। देखिए, सबका रिपोर्ट कार्ड लेकर हम आपके पास आए हैं कि किसान क्या कहता है। तो किसान कहता है कि विज्ञान तो आ गया है, लेकिन कुछ समस्या अभी भी इनके बीच में है। तो विज्ञान उस समस्याओं का समाधान कैसे करेगा? सबसे पहले जो एग्रीकल्चर है डिपेंड करता है ज़मीन पे। ज़मीन की फर्टिलिटी कितनी है। अगर ज़मीन ताकतवर है तो उसकी प्रोडक्शन भी इतनी अच्छी निकलेगी। अगर ज़मीन कमज़ोर है तो उसकी प्रोडक्शन भी कमज़ोर हो जाएगी। तो जो हमारा किसान जो है अब ये है कि अवेयर हो चुका है कि हमें अपनी ज़मीन में क्या चीज़ डालनी है और किससे हमारी ज़मीन जो है ताकतवर बनेगी। तो हमारा जो यहाँ का ये जो गाँव जो है ये ऑर्गेनिक विलेज करा दिया गया है
गवर्नमेंट लेवल पे जो हमारा गवर्नमेंट है, जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है, इस विलेज को स्पेशली पतलबाग को ऑर्गेनिक विलेज, और यहाँ पे कोई भी फर्टिलाइज़र जो है इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र इस्तेमाल नहीं किया जाता है। यहाँ पे जो घर से इनको जो गोबर निकलता है और जो इनका जो वेजिटेबल वेस्ट होता है, जो भी इनके वेस्ट किचन वेस्ट निकलता है, उसी को इस्तेमाल करके और ये अपनी खेती बाड़ी करते हैं। और मैं इनसे ये जो फार्मर्स जो हैं, ये हर फार्मर जो है अपनी ज़मीन का टेस्ट कराता है, जिससे इनकी फर्टिलिटी बढ़ गई है। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर। आपने कहा कि हर किसान जागरूक है, समझदार है, मिट्टी की जांच करवाता है। वो चाहे मिट्टी की जांच हो या फिर किसान क्रेडिट कार्ड हो, वो फिर चाहे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की बात हो, वो फिर चाहे राष्ट्रीय बागवानी मिशन की बात करें या सम्मान निधि 2000 की बात करें। केसर की खेती करने वाले किसान प्राकृतिक खेती कर रहा है। आज तमाम मुद्दों पर एक ही छत के नीचे एक ही किसान के खेत में चर्चा हो रही थी। बात पतन बाग से हो रही थी, बात पुलवामा कश्मीर से हो रही थी। इजाजत दीजिएगा, इन खूबसूरती के साथ आगे बढ़ेंगे। असली औषधि जमीन से आती है,